नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 20.70% का। दोस्तों, इस स्कीम ने पिछले 5 सालों में रिटर्न दे दिया है 16.56% का। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 साल का रिटर्न रहा है 21.29%। दोस्तों, एक साल में इस स्कीम ने 32.89% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने रिटायरमेंट के मद्देनज़र कुछ निवेश करना चाहते हैं, कुछ बचत करना चाहते हैं, तो आपके लिए HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने जो लक्ष्य रखा है, हर दिन बचत अगर आपने करना शुरू कर दिया, मात्र 20 रुपए की बचत करनी है। दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट को सोचकर मात्र 20 रुपए अपनी जेब से निकाल करके रख देंगे, हर रोज आपको 20 रुपए निकालना है और वो 20 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, रिटायरमेंट सेविंग फंड के माध्यम से आप 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। अपने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के अगर NAV प्राइस की मैं बात करूं तो 32 रुपये का NAV प्राइस है। दोस्तों, अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है आउट ऑफ 5। इसे 4 स्टार मिला हुआ है, काफ़ी अच्छी रेटिंग बताई जाती है। दोस्तों, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 2098.57 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हर महीने अगर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट निवेश का रखा गया है वो 300 रुपये का रखा गया है। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे आप FD करते हैं उस तरीके से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट रखा गया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप इस फंड के कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको कंपनियाँ दिखेंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, LNT जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, अच्छी कंपनियाँ इसकी होल्डिंग्स में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 19.9% का, सर्विसेज सेक्टर में 15.2% का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल्स एंड गुड्स में 10.7%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.8% और फिर अदर सेक्टर में 7.8% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं समय न गंवाते हुए मैं आपको सीधा कैलकुलेटर पर लेकर चलूँगा और मैं आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप मात्र 20 रुपये रोजाना की बचत से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। मंथली इन्वेस्टमेंट हम कितने रुपए करने जा रहे हैं? दोस्तों, अगर आप 20 रुपये रोजाना की बचत करते हैं तो महीने की आपकी बचत हो जाएगी 600 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 600 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और उसे HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में डालना शुरू कर दें तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को। दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि 20% इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि अगर हम HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड का ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो वो 20% से ज़्यादा का दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का लेकर के चल सकते हैं। कैलकुलेशन शुरू करते हैं दोस्तों, पहले 5 सालों के लिए। अगर आपने 5 सालों तक हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में तो यहाँ पर दोस्तों आप 5 सालों में इन्वेस्ट करेंगे 36,000 रुपये। 36,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 26,073 रुपये का और आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी 62,073 रुपये। दोस्तों, बात करें अगर 10 सालों की, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा है और लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, रिटायरमेंट के मद्देनज़र निवेश करते रहते हैं, 20 रुपये रोजाना की बचत करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 600 रुपये, उसे HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में डाल देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 20% का अगर मिलता रहता है तो 10 सालों बाद जो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 72,000 रुपये का होगा और उस 72,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,57,418 रुपये का हो जाएगा और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 2,29,418 रुपये हो जाएगी दोस्तों।
बात करें अगर दोस्तों 15 सालों की, इसी तरह अगर आपने लगातार निवेश को जारी रखा और 15 सालों तक जारी रखा तो दोस्तों यहाँ पर 1,08,000 आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे इस फंड में। 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मात्र 1 लाख इन्वेस्ट किया है आपने 1,08,000 रुपये और आपको रिटर्न मिल रहा है 5,72,577 रुपये का। और आपकी जो फंड वैल्यू है बढ़कर हो जा रही है 6,80,577 रुपये। दोस्तों 20 सालों तक अगर बात करें, 20 सालों के लिए अगर आपने निवेश कर दिया तो 20 सालों तक अगर आपने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में 20 रुपये की रोजाना की बचत करते हुए, तो यहाँ पर 20 सालों बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका वो 1,44,000 का हो जाएगा। और उस 1,44,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 17,52,888 रुपये का। और आपकी फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 18,96,888 रुपये। दोस्तों बात करें दोस्तों अगर 25 सालों की, आप रिटायरमेंट के मद्देनज़र अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़े लंबे समय अवधि तक निवेश करेंगे। कम उम्र में अगर आपने निवेश की शुरुआत कर दी और 25 साल तक अपने निवेश को चलाया, हर रोज़ 20 रुपये की बचत सिस्टमेटिकली करते रहे, 600 रुपये हर मंथ इस फंड में डालते रहे, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको मिलता रहा, तो दोस्तों 25 सालों बाद आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं यहाँ पर 25 सालों बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,80,000 रुपये है। दोस्तों मात्र 1,80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको रिटर्न यहाँ पर कितना मिल रहा है 49,96,025 रुपये का। और आपकी जो फंड वैल्यू है 25 सालों बाद कितनी हो जा रही है 51,76,025 रुपये। बात करें दोस्तों अगर 30 सालों की, 30 सालों तक कब आप चलाएंगे इस फंड को, जब आप पहले से ही निवेश करना शुरू कर दें, मतलब कि कम उम्र से अगर निवेश करना शुरू कर दें, कम उम्र में 25 साल 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दें तो 55-60 साल की उम्र तक जाते जाते, अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक जाते जाते आप इस फंड में 2,16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपने रोजाना 20 रुपये की बचत की है, सिस्टमेटिकली बहुत ही अनुशासन के साथ आपने 600 रुपये हर महीने जमा करते रहे हैं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में, कोई बड़ी बात नहीं है, 600 रुपये जमा करना बहुत छोटी रकम है। अगर आपने ये कर दिया और 30 सालों तक कर दिया तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,16,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 30 सालों बाद वो 1,38,04,81 रुपये का होगा। और आपकी जो टोटल फाइनल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,40,16,481 रुपये। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था 20 रुपये रोजाना की बचत करनी है आपको, 600 रुपये महीने की बचत करनी है। 600 रुपये महीने की बचत को आपको HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में डालना है और उस सेविंग फंड के माध्यम से 30 सालों बाद आप 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में देखकर ये सब कुछ साबित भी होता है। दोस्तों HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है 0.880% का, एग्जिट लोड नहीं देना होता है कुछ भी। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों अगर आपको HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड की ये जानकारी पसंद आई है तो हमें हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।